ये पाइवट थी, सभी सभी लोगों ने बोला था कि ये एक पाइवट टेबल नहीं, अनपाइवट टेबल है। चलो ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पाइवट टेबल होती है वो एक समराइज टेबल होती है ना। पाइवट का मतलब होता है सेंटर ऑफ द व्हील। तो एक पाइवट टेबल जो है एक लार्ज स्केल डेटा का समराइज पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम डेकोर, किचन, कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उन, और कुछ ईयर्स हैं 17, 18, 19 और 20, उनको क्रॉस करके एक सेल टेबल बनाई हुई है। ये एक समराइज्ड की हुई टेबल है, ये एक पाइवट टेबल है। ठीक है, अब एक अनपाइवट टेबल क्या होती है? हमने समझा कि पाइवट टेबल एक क्रॉस टैब टेबल भी होती है, यानी कि वहां टैब जो है वो क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे होम डेकोर और 2019, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे वो होगी वैल्यू होम डेकोर 2019 की। लेकिन सेम एग्जांपल नीचे की टेबल में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 सेल है 181। ठीक है, एक्चुअली ये डेटा रॉन्ग पेस्ट हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 2019 की सेल है 181, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2019 की सेल है 181। यहाँ पर सिंगल एक लाइन में है, वन सिंगल रो में कॉलम्स है। यहाँ पर देखिए इस कॉलम्स को, और यहाँ पर ये कॉलम्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जिस टेबल में क्रॉस करते हैं वो एक क्रॉस टेबल कहलाती है, क्रॉस टैब टेबल, या एक पाइवट टेबल कहलाती है, या एक 90 डिग्री टेबल भी उसे हम बोल सकते हैं। तो इसके तीन नेम होंगे, क्रॉस टेबल, पाइवट टेबल एंड 90 डिग्री टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं अनपाइवट टेबल में। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसा होता है। अनपाइवट टेबल में आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो एक एक्सेल में हो या एक पावर बीआई में हो, हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो रॉ डेटा जो होता है उस पर वर्क करता है। और जो रॉ डेटा जो होता है वो एक अनपाइवट टेबल होती है ना। यदि हमारे पास रॉ डेटा एक पाइवट टेबल आएगी तो उससे हम कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि वो डेटा एक पाइवट टेबल है तो हम उससे इजीली हम कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं यहीं पर। जैसे एक एग्जांपल है ये, मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पेस्ट किया फर्नीचर के लिए, होम डेकोर के लिए, और ये किचन के लिए। अब जो है फर्नीचर भी आएगा यहाँ से, और ये फर्न होम डेकोर एंड ये किचन फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, अब वैल्यूज लेकर के आते हैं, फर्नीचर की वैल्यूज ट्रांसपोज पेस्ट करते हैं इसे। होम डेकोर की वैल्यूज ट्रांसपोज पेस्ट करते हैं। हाँ, एक्सेल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये करना, लेकिन पावर क्वेरी में जस्ट बहुत इजी है, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है पाइवट को अनपाइवट करने के लिए। एक्सेल में फंक्शन है अनपाइवट टेबल को पाइवट करने के लिए। ओके, ये टेबल रेडी होगी हमारी। अब ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाते हैं पाइवट चार्ट से और एक अनपाइवट चार्ट से, देखते हैं किससे अच्छी तरीके से हम क्रिएट कर पाते हैं। सबसे पहले हमने एक पाइवट टेबल जो है वो ऑप्शन क्लिक किया है इसे। ठीक है, इंसर्ट में गए और पाइवट टेबल पर क्लिक किया।
ओके करते हैं। ठीक है, हम इससे पाइवट चार्ट बनाते हैं सीधा, इससे हम पाइवट चार्ट बनाते हैं सीधा, इंसर्ट एंड पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट एग्जिस्टिंग लोकेशन यहीं डाल देते हैं। चार्ट आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरीज एक्सिस में आया, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, एक ही चार्ट बन गया हमारा। लेकिन जब मेन टेबल देखेंगे तो टेबल में हमारे क्या डिफरेंस आया है, देखिए इस टेबल में हमारे क्या डिफरेंस आया है। ये टेबल पहले से ही एक पिवट टेबल है। अब देखेंगे टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और 2017 कितने हैं, 141 है, और यहाँ पर कितना है 124, और टोटल आया है 558, और इसका टोटल कितना है 540। ये कंप्लीटली मिस गाइडिंग कर रहा है इसको, क्योंकि पाइवट जो चार्ट होता है या पाइवट टेबल होती है वो क्रॉस टैब टेबल पर हम नहीं क्रिएट कर सकते उसे, वो जो डेटा देती है वो गलत देती है। देखिए अभी आपके सामने है रॉ फाइल में 2017 की इलेक्ट्रॉनिक्स में 144 है, यहाँ पर देखिए 2017 की इलेक्ट्रॉनिक्स में 124 है, और यहाँ पहले टेबल में 141। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। तो जो यदि हमारे पास पावर क्वेरी में या पावर पिवट में यदि कोई क्रॉस टैब टेबल आती है तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उस पर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकता। हमें वह एक अनपाइवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह राइट रिजल्ट देगा और सही रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे टेबल पर। अब हम इस पर रिपोर्ट बनाते हैं, सीधा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पाइवट चार्ट, existing source, click categories, years and the sales। years हम उठा करके यहाँ डालें, कैटेगरी लेजेंड्स। ठीक है, सेम चार्ट आया है। अब देखिए 2017 की इलेक्ट्रॉनिक सेल कितनी है 141, इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 सेल कितनी है 141, ऊपर टेबल में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2017 सेल कितनी है 145। अब तो ये टेबल इस टेबल से मैच करती है ना, इस टेबल को हम कॉपी करते हैं उसके पास ही पेस्ट करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए थोड़ा इजी के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं, कैटेगरी इधर कर देते हैं और ईयर्स इधर कर देते हैं। अब देखिए सेम टू सेम हो गई। अब डेटा देखिए एक्यूरेट है, मैच कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2027 से 141, यहाँ 141 है, 2018 में 198 है, टोटल भी देख सकते हैं 540 है, 540 है, ऑल ओवर भी देख सकते हैं 3276 है, 3276 दोनों से सेम टाइम है। यानी कि पावर क्वेरी हो या पावर पिवट हो या एक्सेल हो, जो हम जिस डेटा पे वर्क करते हैं, जिस डेटा पे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, वो सारे एक अनपाइवट टेबल पर ही बना सकते हैं। लेकिन अनपाइवट टेबल बनाना एक्सेल में एक टीडीएस वर्क है ना, थोड़ा मुश्किल वर्क है। आपने देखा होगा कि इस टेबल को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, हमने बार बार रिपीट किए उन्हें। हमने देखा कि ईयर 4 ईयर है तो हमने फर्नीचर को 4 बार रिपीट किया, उसके आगे ईयर लिखे, फर्नीचर 2017, 2020, फर्नीचर 2018, 169। ठीक है, और पावर क्वेरी में ये कितना इजी होता है वो देखते हैं। मैंने इस टेबल को कॉपी किया है, पावर बीआई की डेस्कटॉप पे स्क्रीन आ गई हमारी। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके पावर क्वेरी ओपन करते हैं। यहाँ हम डेटा सोर्स के लिए किसी एक्सेल फाइल को ये नहीं कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा ही एक ऑप्शन होता है यहाँ पर न्यू क्वेरी में एंटर डेटा पर क्लिक करेंगे
तो हम इसके अंदर ही डेटा कॉपी कर पाएंगे। एक क्रिएट टेबल ऑप्शन आ गया और जस्ट हम सिंपल पेस्ट कर देंगे। टेबल आ गई, कैटेगरीज 17, 18, 19, 20, हेडर्स ठीक है हमारे, टेबल का नाम भी ठीक है, टेबल ही छोड़ देते हैं इसको, ओके करते हैं। ओके, जो हमारी डेटा जो लोड हो चुका है, अब इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ईयर्स जो है हमारे नंबर्स में नहीं होते, नहीं ओके लो गुलशन, ओके। गुलशन वो पावर बीआई का डेस्कटॉप नहीं दिख रहा भाई। अच्छा, पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है, जस्ट सेकंड। हम्म। ओके, आई थिंक now okay, you can see। पावर बीआई देख पा रहे हैं आप? ओके ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, एक्सेल में वापस जाते हैं। एक्सेल में पहुंच गया, टेबल को हमने कॉपी किया है नॉर्मली। देखो पावर क्वेरी में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम एक किसी फाइल से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एक सीएसवी फाइल हो या एक एक्सेस या टेक्स्ट फाइल, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, या हम डेटा को जो है मैनुअली एंटर कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर। वही हमने यहाँ किया है, एक पाइवट टेबल कॉपी किया है हमने ऊपर वाले टेबल को, क्योंकि हमें पता चला है कि इस टेबल से हम कोई भी विजुअल जो है नहीं बना सकते, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अनपाइवट टेबल के अंदर। यदि हमारे पास डेटा जो है सोर्स के रूप में इस तरीके से रखा गया है क्रॉस टैब टेबल में या 90 डिग्री टेबल में, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक अनपाइवट टेबल में, जिसके स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। और हमने ये भी देखा कि इस वर्क को एक्सेल पर करने में काफी टीडियस वर्क है। अगर ये तो रॉस कम थी, 4 रॉस थी, तो भी फिर मुझे 1 मिनट लगा इसे करने में। यदि ये हजारों हो या मिलियंस भी हो सकती है रॉस, फिर ये पूरे हफ्ते का काम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पावर क्वेरी से ये जस्ट इन फ्यू सेकंड्स में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं पावर क्वेरी में हम एक पाइवट टेबल को अनपाइवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने टेबल कॉपी किया है, पावर बीआई ओपन किया है, होप आप सबको दिख रहा होगा। मैं इसको क्वेरी को डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। हाँ, हम इस वक्त पावर क्वेरी के अंदर है, पावर बीआई ओपन है। हम जाते हैं डेटा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, एक एंटर डेटा यहाँ भी ऑप्शन है इसका, पर हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी विल लोड नाउ, क्लिक ऑन द, हम न्यू सोर्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो हम डेटा हमने कॉपी किया है वो किसी अलग फाइल में नहीं है, ना ही हम किसी फाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं उसको, हम चाहते हैं वो यहीं हम एंटर कर सके। तो एक ऑप्शन होता है इसमें एंटर डेटा, न्यू क्वेरी ऑप्शन में एंटर डेटा, इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, क्रिएट टेबल। नीचे हम टेबल का नाम दे सकते हैं, जैसे दे देते हैं सेल टेबल, क्लोज हो गया, नो इशू। वापस सोर्स पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा वापस, ओपन हो गया, ठीक है। अब जस्ट नॉर्मल हमें सिर्फ पेस्ट करना है, मैंने दबाया यहाँ पर कंट्रोल वी, बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा है, तो हम इसे ओके करते हैं। टेबल आ गई है, देखिए अभी ये एक क्रॉस टैब टेबल है, एक स्टेप इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, जिसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये एक क्रॉस टैब टेबल है, जिसको हमें एक अनपाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए अनपाइवट टेबल क्या होता है, उसे समझते हैं पहले। ये अनपाइवट टेबल नीचे वाली, देखो एक होता है एट्रीब्यूट्स और एक होती है वैल्यू। जब वैल्यू कई कॉलम्स में बटी होती है
और जब उसे अनपाइवट करते हैं तो वैल्यू फील्ड जो है एक बन जाती है, और बाकी जिन जिन कॉलम को हमने ऐड किया है उसको ग्रुप होकर एक नया कॉलम बनता है। जैसे इसके अंदर देखिए ईयर्स हैं कॉलम्स, हमारे पास 4 कॉलम्स हैं ईयर्स के 17 से लेके 20 तक, ये सभी एक ही कॉलम्स में जाएंगे, और ये हमारा कहलाएगा एट्रीब्यूट्स। यानी कि जो मैंने यहाँ पर अभी ब्लू किया है ये हमारा एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स अगली टेबल में वो ईयर्स होगा, ठीक है। एक हुआ ईयर्स, यानी कि हमें जिन जिन कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम करना है उन कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे। 17, 18, 19 एंड 20 सिलेक्ट किया। इसके बाद जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म कॉलम रिबन में, ट्रांसफॉर्म रिबन जो होम के साइड में है। ट्रांसफॉर्म रिबन जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अनपाइवेट कॉलम्स एनी कॉलम्स के अंदर, ये इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अनपाइवेट कॉलम्स, अनपाइवेट अदर कॉलम्स और अनपाइवेट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स, ठीक है। डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले हम करके ऑप्शन देखते हैं जो हमने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से, अनपाइवेट ओनली सिलेक्टेड कॉलम पर क्लिक करते हैं, इट विल डन। ठीक है, एक क्लिक करते ही ये एक अनपाइवेट टेबल से पाइवेट टेबल से एक अनपाइवेट टेबल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए जो एट्रीब्यूट्स था वो ये है, और वैल्यूज यहाँ कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इनकम हेडिंग्स जो है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ईयर से, ये ले सकते हैं हम, ये है सेल वैल्यू, ये है सेल, ठीक है। अब इस टेबल को हम लोड करके कोई भी विजुअल्स इससे हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्लोज किया पावर पॉइंट में। ये 1 सेकंड लेगा लोड होने में। ओके, ये लोड हो चुका है। अब कोई भी विजुअल हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज, सेल्स एंड ईयर्स। इसमें कुछ इशू है। एक्चुअली हमने ये सेल्स वैल्यू है इसको हमने टैक्स छोड़ दिया है, इसलिए वहां सबमिशन नहीं हो रहा उनका। इसको हम करेंगे नंबर्स, नंबर हो गया, अप्लाई करते हैं। वापस से, ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। कैटेगरीज और ईयर्स वाइज डेटा को हम देख पा रहे हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज हम इस डाटा को देख पा रहे हैं। अब वापस समझते हैं बाकी जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस से क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को हम एक, अब देखो यदि क्या होता है, यदि हम इसमें ईयर्स बढ़ाते हैं, ईयर्स बढ़ाएंगे, पहले देखिए इसकी कोडिंग क्या हुई। अब कोडिंग देखेंगे ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अभी इस फॉर्मूले को गौर से पढ़िए। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि 2017, 2018, 2019, 2020 इन 4 कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब मान लीजिए 2021 भी आ जाता है, तो पावर क्वेरी जो होगी वो क्या करेगी, पावर क्वेरी करेगी सिर्फ 2017, 2018, 2019 और 2020 को ही लेगी, बाकी सबको वहां छोड़ देगी, ठीक है ना। अब इस इशू के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, पहले हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या एरर आएगी उस वक्त। तो उसको हम एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, एक्सेल फाइल यहाँ इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें हम एक कॉलम और ऐड करेंगे सेम फॉर्मूले में, ठीक है। अब वापस जाते हैं हम एक्सेल फाइल, माई टेबल ये थी, इस टेबल को हमने कॉपी किया,
ठीक है, ये टेबल होगी हमारी, इसको हमने सेव कर देते हैं ऐसे। सिंपल सोर्स पर जाएंगे और इस क्वेरी को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, डिलीट। न्यू सोर्स पे आए, एक्सेल शीट थी हमारी, एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। ओके, शीट 1, ओके। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप सबको पता है ये चीज कैसे करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग्स नहीं आई है ठीक से, तो मैं इसको फर्स्ट रो एज हेडर कर लेता हूँ। हेडर्स मैंने कर लिया है, तभी ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए हम सिलेक्ट किया 2017, 2018, 2019 और 2020, और ट्रांसफॉर्म पे जाकर हमने किया where the option home and transform, it's missing, okay, that pivot only selected columns, okay, वैल्यूज कन्वर्ट हो गई पाइवट में। इससे हम रिपोर्ट बना सकते हैं जैसा भी मैंने बना के देखी थी। उसके फंक्शन को ध्यान से पढ़िए। फंक्शन क्या बना है? फंक्शन बना है कि टेबल में से 2017, 18, 19, 20 को कन्वर्ट कर दे एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज में, क्योंकि हमने वही सिलेक्ट किया था। हमने क्या किया था? 17 सिलेक्ट किया, 18, 19 और 20, उनको वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स में के हिसाब से अनपाइवट कॉलम्स क्रिएट हो जाए। अब एक नया ऑप्शन आता है हमारे सामने, यदि हम इसमें सेल एक कॉलम और ऐड करें, मान लीजिए 2021 आ जाता है और वहां पर 2021 की सेल आती है, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या एरर आएगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, हम जनरली बस फाइल ओपन करते हैं, 2021 लिखते हैं और कुछ यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। ओके, फाइल मैंने सेव कर दी है। अब वापस जाते हैं, फॉर्मूले में आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं ऐसे, ओके, और रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर 2021 का जो कॉलम है वो छूट गया, 17, 18, 19, 20 हुआ, लेकिन 21 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में सिलेक्टेड कॉलम्स, यानी कि अनपाइवेट विथ सिलेक्टेड कॉलम्स, जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए हैं 17, 18, 19 और 20 एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द क्वेरी, वही कॉलम कन्वर्ट हुए। 2021 बाद में आया है, उस फॉर्मूले में नहीं था, इसलिए वो उसमें अनपाइवेट नहीं हुआ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने आज हम इस रिपोर्ट को क्रिएट कर रहे हैं 2019 है, अब ये रिपोर्ट टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी, हम बार बार तो फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए अभी हम इसके फॉर्मूले में फॉर्मूला चेंज कर देते हैं इसका 2020 21, ओके करते हैं, तो ये भी इसमें मर्ज हो जाएगा। हो गया मर्ज, 17, 18, 19, 20, 21। अब इशू सेम आ गया, अब 2022 आ जाए तो, 2016 आ जाए तो फिर से हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, पर नहीं, इसके कुछ और ऑप्शन भी है। ठीक है, देखिए उसका लॉजिक हमें अपने साथ लगाना होता है। मान लीजिए ये कॉलम आया, ठीक है, अब इस 2021 को हम दोबारा से डिलीट कर देते हैं, इसमें से दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, हमारे मेन कॉलम्स आ गए 17, 18, 19, 20। अब देखिए, अब मैं इन्हें सिलेक्ट करने के बजाय मैं सिलेक्ट करता हूं प्रोडक्ट कैटेगरी को सिर्फ। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, यानी कि वो कॉलम लिया है जिनको मुझे नहीं करना है, समझ गए ना? यानी कि अब कोई भी इसमें कॉलम ऐड होगा उसको मुझे करना है। ट्रांसफॉर्म अनपाइवट कॉलम्स,
अनपाइवेट ऑन सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर एक कॉलम है अनपाइवेट अदर कॉलम्स। अदर कॉलम्स मींस जॉन जिस टेबल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या बना है। इस तो फॉर्मूला लगा है अनप्राइवेट अदर्स कॉलम वाला ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी को छोड़कर, प्रोडक्ट कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स और वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। अब यदि हम एक कॉलम और ऐड करते हैं तो फॉर्मूले में कोई चेंज पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, चेंज पड़ेगा, क्योंकि तब भी सेम कंडीशन यही होगी कि प्रोडक्ट कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम है उन सबको एट्रीब्यूट और वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। पहले ऑप्शन में क्या था, हमने पहले बस बताया था कि 17, 18, 19 और 20 कॉलम लेना है, उनको एट्रीब्यूट्स और वैल्यू में कन्वर्ट करना है। और अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम उसे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी को ले, उस कॉलम को छोड़ दे, उसके अलावा जितने भी कॉलम हो, अब वहां पर चाहे 4 कॉलम आए या 8 कॉलम आए, वो उसके लिए सेम कंडीशन रहेगी। यानी हमें कंडीशन के हिसाब से यूज करना है कि हम कौन सा कॉलम यूज करेंगे जिसकी वजह से हम राइट चीज जो है उसमें हम कर पाए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर 2021, 2022, 2023, 2024 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू सेव कर दी मैंने। इधर आते हैं और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सारी वैल्यू इसमें ऐड हो गई। ठीक है, एक कॉलम और ऐड करता हूँ 2025, सेव किया जस्ट रिफ्रेश किया। देखो फॉर्मूले में कोई चेंज किया? मैंने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए 2021 की वैल्यू भी इसमें आ रही है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन के अंदर वो क्वेरी उसमें नहीं आ रही। ठीक है ना, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, क्वेरी को डुप्लीकेट। 10 मिनट में फिर फिनिश हो जाएगा, कोई इशू। अनप्राइवेट करते हैं 19 और 20। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं। 4 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ट्रांसफॉर्म में गए, प्राइवेट, सिलेक्टेड कॉलम्स। देखिए अब 2 क्वेरी हमारे पास, सेम रिजल्ट, सेम सोर्स है। ये 20 तक डेटा दे रही है और ये भी 24 तक दे रही है। इसको हम पहले रिफ्रेश करते हैं। ये भी 20 तक डाटा दे रही है। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, सेम रिजल्ट है। अब क्या करते हैं, वापस जाते हैं 2021, 2022, 2023। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड की हमने यहाँ पर। कंट्रोल एस करते हैं, वापस आते हैं और अब देखो रिफ्रेश कर रहे हैं। जस्ट रिफ्रेश ऑल किया, इस पर हमने लगाया था अनप्राइवेट कॉलम्स विथ अदर कॉलम्स। वो ठीक वर्क कर रहा है, देखिए वो ठीक सही से काम चल रहा है। लेकिन दूसरे कॉलम्स में आते हैं तो यहाँ पर ये एरर आ गई है, क्योंकि 2020, 21 और 23 इस फाइल में मर्ज नहीं हो गए, या लग जा रहे हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको हम वर्क कर सकते हैं। अब यदि कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं, प्राइवेट और अनप्राइवेट से रिलेटेड, जो आपको तब समझ में नहीं आया हो दो चीज, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो होप मुझे लगता है इसको समझ में आ ही गया है। अब हम हमारे एक प्रोजेक्ट था जो मैंने पहले क्लियर किया वो लास्ट वाला ऑप्शन मेरे को एक बार बता दो यार। था। कौन सा लास्ट वाला? अनप्राइवेट अदर कॉलम्स। वो जो अनप्राइवेट वाला जो ऑप्शन नंबर 5 था। हाँ देखो,
ठीक है, पहले मेन सोर्स पे जाते हैं और 20 तक डेट रखते हैं। तो आते हैं रिफ्रेश वैल्यूज, देखिए मेन सोर्स आपने देख लिया था, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है 17, 18, 19, 20। अब देखिए जब हम चाहते हैं कि 2017, 2018, 2019 और 2020 केवल इन्हीं कॉलम के बेस पर एट्रीब्यूट्स और वैल्यू कन्वर्ट हों, तो हम किस पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म अनपाइवट अदर सिलेक्टेड कॉलम्स पर, क्योंकि हमें पता है ईयर्स जो हैं वो और भी आगे आएंगे, 17, 18, 19, 20 के नहीं, अलावा मेरा भी ईयर्स क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं था गुलशन। गुलशन, मेरा क्वेश्चन ये जो सबसे ऊपर वाला लिखा है ना, अनपाइवट कॉलम्स ओनली, जो पहले नंबर पे लिखा है वो वाला था। हाँ देखो, अनपाइवट कॉलम्स और हाँ ये। अनपाइवट सिलेक्टेड कॉलम्स एक ही ऑप्शन है, दोनों एक ही ऑप्शन है। अच्छा क्योंकि जब हम इस पर भी जाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जब हम इस पर जाते हैं ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर, हम्म तो जिस पर क्लिक होता है ना वही एक हम्म, ऑप्शन हो जाता है, मतलब ये एक ऑप्शन का वो देता है ऑप्शन। लेकिन जो नीचे ऑप्शन है, जैसे हम सिर्फ इस पर क्लिक किया है, जब हमारे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं हम्म, तो मल्टीपल कॉलम्स हम्म, क्लिक करेंगे और सेम उस पर ही जाएंगे, अनप्राइवेट कॉलम्स पर सेम रिजल्ट देगा हमें, क्योंकि वो दोनों एक ही है, अच्छा ठीक। प्रोडक्ट कैटेगरीज अदर्स। हम्म, ठीक है, मेरा डाउट हो गया क्लियर। हाँ, अब हम एक प्रोजेक्ट हमने पहले क्लियर किया था, पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, इसकी फाइल्स भी मैंने आपको ब्लॉग पर दे दी थी, आपने साथ डाउनलोड कर ली होंगी। उसकी क्विक रिकैप करते हैं और फिर अनप्राइवेट और प्राइवेट ऑप्शन उसके अंदर लगाते हैं, क्योंकि वो डाटा काफी हैवी डेटा है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं डिलीट करता हूँ। CSV फाइल्स है तीनों, तो टेक्स्ट CSV ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तीनों फाइल को ओपन कर लेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ओके, ऑप्शन connect the second file, and last one file. ये फाइल हमने अपेंड और मर्ज क्वेरी में हमने इस पर वर्क किया था। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर जो एरर्स हैं वो तीनों को ठीक कर लेते हैं, वो आपको पता ही है पहले से हमने। एक कॉलम हमें यहाँ से डिलीट करना है पहले वाला, तो रिमूव कॉलम्स, सॉरी रिमूव रॉस, रिमूव टॉप वन रॉस डिलीट करते हैं, पहले वाली डिलीट हो गया। अब ये सेकंड रॉस जो है इसको हम हेडर्स बनाते हैं, इस ऑप्शन से हेडर्स बन गया। ओके, हम देखते हैं इसमें कुछ और इशू तो नहीं है, बाकी देखते हैं फिल्टर लगा करके, मोर, एक तो नल आ रहा है यहाँ पर और एक कुछ नहीं आ रहा है, नल वैल्यूज हटा देते हैं, अनक्लिक करते हैं इस पर। ओके, फिल्टर हो गई वैल्यूज, इसके अलावा और तो कोई इसमें इशू है नहीं, एनी का एरर अब इशू नहीं है इसमें। अब बाकी ठीक है, बाकी सब इसमें। अब सेकंड क्वेरीज में जाते हैं, सेम ऑप्शन में जाएंगे, इसके अंदर ये एनी आ रहा है यहाँ पर। ये जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना फिल्टर पर, तो इसमें एक नीचे एरर आती है, लिस्ट मे बी इनकम्प्लीट, क्योंकि काफ़ी फाइल हैवी होती है तो सारी फाइल जो है डिस्प्ले नहीं हो पाती है। तो एक ऑप्शन होता है यहाँ साइड में, लोड मोर, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा से रिफ्रेश होता है और सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसमें एनी था, वो एनी अल्फाबेटिक
अल्फाबेटिकली तो ये शॉर्ट है, ये इसमें एन है, ये रहा एन, इसको अनक्लिक किया और सबसे नीचे आते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब आईडी से जाकर आते हैं और इसमें फिर से लोड मोड क्लिक करते हैं, आते हैं, कुछ नहीं है, बाकी सब ये डेटा क्लीन है। ठीक है, ओके, बाकी इसमें आगे भी कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक लग रहा है। आप तीसरी क्वेरी में आते हैं। तीसरी क्वेरी में इसमें नल भी है और एन भी है। इसमें दोबारा जाते हैं लोकल आईडी पर, लोड मोड क्लिक करते हैं। ठीक है, एक नल है, एक डेटा एरर भी आ रही है, यानी कि इसमें डेटा गलत लगा है। चेंज टाइप इसको डिलीट मारते हैं इसमें पहले। ठीक है, अब वापस जाते हैं, लोड मोड। ठीक है, अब इसमें ब्लैंक भी आ रहा है, एन भी आ रहा है। ठीक है, ब्लैंक पे अनक्लिक करेंगे और एन भी अनक्लिक करेंगे, एंगल ओके। ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो भी क्लोज हो जाएगा ये, तो फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी सब इसमें क्लियर ठीक लग रहा है। हाँ, तीनों क्लियर ठीक हो गई है। अब इन्हें हम मर्ज करेंगे, इनको सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, इन्हें अपेंड करेंगे। पहले देख लेते हैं, डेटा टाइप तीनों का ठीक है। लोकल आईडी हमें नंबर्स की हुई है, इसको हमें टेक्स्ट करना है, ये भी टेक्स्ट रहेगा। ये ओके, हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस ओके? ओके ओके। तो तीनों फाइल हमने क्लियर कर लिए हैं, ये हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं हम, तो ये आपको प्रॉब्लम वाली इशू नहीं है इसमें। अब इसे हम अपेंड करेंगे, उसके बाद हम ये पाइवट टेबल वर्क इसी को करेंगे, पाइवट टेबल का वर्क, और वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो पहले जो पहले स्टेप्स हमने क्लियर कर लिए थे ना, उन स्टेप्स को दोबारा रिफ्रेश कर रहे हैं कविता। ठीक है, ठीक है, टेबल मर्ज क्वेरीज न्यू जाते हैं। अब तीनों क्वेरीज को, सॉरी नॉट मर्ज, इट्स अपेंड, अपेंड क्वेरीज न्यू, 3 और मोर टेबल्स हमारे पास ऐड कर लेते हैं। चलिए, तीनों टेबल ऐड हो चुकी हैं, ओके। ठीक है, ये आप हो गया अपेंड। अपेंड होने के बाद इसको हम वापस से टेक्स्ट कर लेते हैं, ये है हमारा टेक्स्ट। इसमें कुछ इशू आ रहा है, देखिए जैसे एज ग्रुप है ये 0 से 4, यहाँ पर 9 मई आ रहा है, एक्चुअली 9 मई नहीं है, 9 से, ये 5 से 9 है, क्योंकि इंग्लिश ऑर्डर्स में इसे ऐसे ठीक करते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, इसको, इसमें ऑप्शन होता है रिप्लेस का, रिप्लेस वैल्यूज। 9 मई को हम करते हैं 5 से 9। एक्चुअली हमने 9 से 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 से 5 तो कुछ होता नहीं है, ये जीरो बढ़ते क्रम में है ना। तो 9 मई जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ना, वो पहले मंथ और फिर डेट लिखते हैं, तो एक्चुअली करेक्ट ये ऐसे है। 9 मई ठीक हो गया। इसके बाद ये 14 अक्टूबर, दोबारा से रिप्लेस वैल्यूज करते हैं। जाते हैं हम इसमें 14 माइनस अक्टूबर, इसको हम ठीक करते हैं 10 से 14। ओके, ये लॉजिक क्लियर हुआ इसमें। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, सारे अब ये ठीक आ रहे होंगे। ऑल ओके। ठीक है, इसके बाद
ये दो कॉलम्स हैं, इनका हमें कोई यूज नहीं करना, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देंगे। दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव कॉलम्स, रिमूव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, इन तीनों ऑप्शंस को हम, पॉपुलेशन वैल्यूज हैं इसमें, इसको ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। ठीक है, डेटा क्लियर कर लिया है। देखिए अब हमने तीनों क्वेरीज को मर्ज कर लिया है। अब हम इस पर पाइवट और अनपाइवट का ऑप्शन यूज करेंगे। देखो यहाँ पर इस डाटा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें इसमें इशू करना पड़ रहा है। ठीक है, सारा डेटा जो है, देखो लोकेशन का जो डेटा है वो हमारा नॉर्मली अनपाइवट है और उसमें आ रहा है लोकेशन का एक कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ना, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन अलग अलग आ रही है, तो उसको टोटल किया हुआ है, जो कि एक पाइवट टेबल के कॉलम्स में। अब हम इन दोनों कॉलम्स को कन्वर्ट करेंगे। अब इन दोनों कॉलम्स को, पॉपुलेशन मेल एंड पॉपुलेशन फीमेल, हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम, एक अलग कॉलम बने जिसमें ऑप्शन आए कि ये मेल पॉपुलेशन और ये फीमेल पॉपुलेशन, उनके आगे उनकी वैल्यूज का कॉलम एक आए। हम ट्राई करते हैं कि वैल्यूज जो कॉलम है ना, वैल्यूज का कॉलम हमारा एक आए। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इनको मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, हमें टोटल पॉपुलेशन कोई काम नहीं, यहाँ पे ऐसे डिलीट मार देते हैं, रिमूव। अब मेल और फीमेल पॉपुलेशन दोनों का समीशन ये वो है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम ये कॉलम और ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और जाएंगे मर्ज एस ऑन सिलेक्टेड कॉलम्स, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉलम्स नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। अब और इसके और वेरिएशन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको अनपाइवट जो है सिलेक्टेड कॉलम्स को कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड कॉलम्स किया। अब देखिए ये एट्रीब्यूट्स बन चुका है और ये इनकी वैल्यूज आ गई है, जैसे हम चाहते थे रिजल्ट वैसा है। ओके, अब इसमें कोई इशू है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के आगे जो है पॉप वर्ड लिखा हुआ है, पॉपुलेशन वर्ड जो है, इसे हम रिमूव करेंगे। सिंपल, सबसे पहले इनका हेडिंग चेंज कर देते हैं, ये है लाइक जेंडर एंड दिस इज हमारा, दिस इज पॉपुलेशन कॉलम्स, corresponding populations. Clear? We use split options here. There are options with split columns. Okay, look at this. There one option, split column. Split column like in Excel, like text to column. Okay, सबने पढ़ा होगा text to column. Split column same है कि किस तरीके से एक कॉलम की वैल्यू को दो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस पर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन है ना, एक्सेल में काफी लिमिटेड है वो, यहाँ पर काफी वेस्ट है। देखिए बाय डिलिमिटेड लाइक कॉमा वगैरह, यहाँ पर कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर है हमारे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्लिक करते हैं। अब ये पूछता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर कैरेक्टर्स 3, और क्या लेना है हमें, स्प्लिट एस फॉर एस द राइट पॉसिबल। 3 लेने के बाद राइट से, राइट में जितने भी आए। क्या ओके करते हैं। ओके, ये इशू आया हमारा, यहाँ पर क्या है, इसने राइट से 3 कैरेक्टर ले लिए। आई थिंक हमें लेफ्ट लेना चाहिए था। हाँ, दिस इज नॉट ओके। वापस जाते हैं, दोबारा से वापस जाते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। 3 कैरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लेफ्ट लगाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। अब यहाँ पर जेंडर जो है 2 कॉलम्स में बढ़ गया है, जेंडर.1 जेंडर.2।
ठीक है, तो इस कॉलम का तो हम कोई यूजेबल नहीं है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। इस कॉलम का नाम हम दोबारा से रीनेम कर देते हैं और इसको दोबारा से एंटर कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ इट्स लुक लाइक गुड। Hello, Gulshan. यस यस यस, बताइए ना। So I have a question. ओके So in this one, you selected the group and you clicked on. You did not select any option, no? देखो, we will click, then we go to the split column option. There is home and the column split column, this option, split column, like a text to column option. We remove left, in that left one, three which one characters. you selected the radio button? First option. No, second option, by number of the characters. First option by the delimiter, like Okay. कोई comma होता है या slash होता है या Can hyphen you होता है। click once, please? Yeah. we will click by number of characters. Can you? Yeah. Can in that again sub option what you selected? ओके, लाइक देखिए, ये ऑप्शन था हमारा ऐसा, यस ऑप्शन था, हमने उस पर क्लिक किया, इस पर ऑप्शन पे क्लिक किया, राइट 3 कॉलम्स लिए, फिर हमारा ऑप्शन हो गया ये 3 कैरेक्टर इधर छोड़ दिए, बाकी कैरेक्टर को अलग कॉलम्स में उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा से देखो करके दे सकते हैं, कॉलम से वी मार देते हैं। ठीक है, कॉलम ऐसा है, सिलेक्ट किया इसको हमने, हम गए ट्रांसफॉर्म पर, स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3। जिन्होंने एक्सेल किया हुआ उन्हें काफी इजी लग रहा होगा कि लेफ्ट राइट लगा करके जब इसको अलग करते हैं ना, काफी टेढ़ी हो जाती है वो। वंस एस लेफ्ट पॉसिबल, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स ले ले और ओके, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया ये। अब पहला कॉलम हमारा किसी काम का नहीं है तो इसको हमने रिमूव कर दिया है। Means 3 means wherever the male female is there, it won't take no that option. Yes. Only pop will be there. हाँ, only 3 characters there, first column. 3 characters. After that second column. Okay. इसी ऑप्शन pop will be removed. Okay. हाँ, इसी ऑप्शन में जैसे देखो ये नॉट रिमूव नहीं होता, उसके अंदर वो एक अलग कॉलम में सिलेक्ट कराते हैं, हम ये स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है। Okay, okay. In another columm, हाँ, it यदि हम will be यहाँ पर added. जाएं, देखिए यहाँ पर रिप्लेस जाएं और हम यहाँ कर दें पॉप, जिसकी जगह कुछ भी नहीं, ब्लैंक, ओके, तो इसे सिंगल कॉलम में हो जाएगा। देखो रिप्लेस वैल्यू हो गया, सिंगल कॉलम में हो गया, सेम रिजल्ट आया है, वो हमें देखना है क्या रिजल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और लेने के लिए, एक ऑप्शन और सीखने के लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट कॉलम किया है। ठीक है, वापस जाते हैं, स्प्लिट कॉलम ही करते हैं इसको, रिडम कॉलम, होम में गए, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर कैरेक्टर्स 3, लेकिन लेफ्ट से 3, राइट से नहीं, लेफ्ट से 3। हमने पहले राइट किया था तो लास्ट के 3 कैरेक्टर ALE जो है वो अलग कॉलम्स में आ गए थे और पहले कॉलम्स में बाकी छूट गए थे, तो हमने यहाँ पर अब लेफ्ट से किया है। ठीक है, ओके, 2 कॉलम्स बन गए, लेफ्ट एंड राइट। पहले कॉलम किसी काम का नहीं है, इसको रिमूव कर दिया है, सेकंड कॉलम का हमने रीनेम कर दिया है Z। ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते थे, तो हमें देखना यह है कि हम कौन से ऑप्शन से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट रिप्लेस वाला है। ओके, अब ये मर्ज हो चुका है। अब वापस जाते हैं, तीनों क्वेरी को अनेबल लॉट से हटा देते हैं। ये है हमारी अपेंड पॉपुलेशन, ओके, तो इस तरह से ये हमारा इस प्रोजेक्ट पर हमने सीख लिया किस तरीके से हम पाइवट और अनपाइवट का यूज कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा अनपाइवट कॉलम्स पर ही डाटा जो है वो वर्क कर पाता है, चाहे पावर क्वेरी हो या पावर या फिर एक्सेल हो। यदि हमारी क्रॉस टैब टेबल होगी, यानी कि पाइवट टेबल जो होती है, उससे हम कोई और रिपोर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसका रिजल्ट जो है गलत आएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। एक्सेल या जो ये डेटा मॉडल्स होते हैं वो क्रॉस टैब टेबल को समझ नहीं पाते हैं। इनके लिए डेटा जो है इस सिंगल लाइन में होना चाहिए, जिसके लिए हमें, जैसे यहाँ पर देखिए क्लियर है ना, यहाँ पर
अफगानिस्तान है जिसमें 2020 टाइम दिया हुआ है, एज ग्रुप 0 से 4 है। तो यहाँ पर 2 कॉलम बन गए हैं, 0 से 4 के लिए मेल के लिए इतनी और 0 से 4 के लिए फीमेल के लिए इतनी। बाकी वरना इनके लिए दोनों अलग अलग कॉलम बन रहे थे, मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। इसको की पावर जो ये क्वेरी होती है या एक्सेल है जो उसको समझ नहीं पाता है, तो उसको हमें अनप्राइवेट कॉलम करना होता है, उसके बाद ही रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्क कर लिया है। अब इसे बाद में हम इसे लोड भी कर सकते हैं। गुलशन, ये फाइल तो ऑलरेडी अनप्राइवेट थी ना, उसके बाद हम लोगों ने इसको ये बनाया, प्राइवेट बनाया, ऐसे किया था ना नहीं नहीं हमने? नहीं, ये पहले से ये आधी अनप्राइवेट थी और आधी प्राइवेट थी। इसमें जो अच्छा अच्छा कंट्री अच्छा थी ना, कंट्री जो दे रखी है वो ठीक थी, लेकिन जो हमारी अच्छा। मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन है उनके अलग अलग कॉलम्स दिए हुए थे। जब किसी एक वैल्यू के, देखो हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी एक वैल्यू के 2 कॉलम हो जाएं तो वो हमारे प्राइवेट कॉलम हो जाती है। जैसे हम कहें कि मेल के लिए अलग कॉलम है और पॉपुलेशन के 2 कॉलम हो गए ना, मेल पॉपुलेशन के लिए अलग कॉलम, फीमेल पॉपुलेशन के लिए अलग कॉलम। हमारे लिए कॉलम एक ही होना चाहिए। बढ़िया उस पर करेगा जब कॉलम एक ही होगा, यानी कि पॉपुलेशन का कॉलम एक ही होगा। मेल और फीमेल के लिए अलग कॉलम ऐड करेंगे जिसमें लिखेंगे कि मेल के लिए आगे ये, फीमेल के लिए आगे ये, अलग अलग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ ओके भाई, कॉलम्स ठीक है हमारे, जिनको हमने कन्वर्ट नहीं किया, उस कॉलम में इशू था उन्हें हमने कन्वर्ट किया, और इशू नहीं होगा तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके। जरूरी नहीं कि हर फाइल में हम लगाएंगे ये प्राइवेट का अनप्राइवेट कॉलम। डेटा का ठीक है हाँ, तो वही चीज मेरे को लगा ना, मैंने कहा यार ये फाइल मेरी भी समझ में नहीं आई लास्ट वाला ऑप्शन, तो अब आया हाँ थोड़ा समझ में वाला। ओके, इसे सबको क्लियर है? अच्छा, एक जनरली क्वेश्चन पूछने की सोच रहा हूँ। हाँ, ये क्लियर है मेरे को। हाँ एक जनरली क्वेश्चन पूछने की सोच रहा हूँ गुलशन, जैसे हम जैसे अमेजोन की साइट पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा व्यू कर रहा है, अगर हम ऐसा डेटा निकालना चाहे तो निकल सकता है क्या? ये ना एक्चुअली पेड सर्विसेज होती हैं, जैसे हीलियम 10 वगैरह होता है ना, अमेजोन हो या फिर अमेजोन से निकाल देता है वो। हीलियम 10 नाम सॉफ्टवेयर होता है, हिलियन टाइम्स हीलियम 10, पे? हीलियम 10। हाँ देखो हम अपनी कंपनी में हिलियम यूज भी टाइम्स तो करते हैं ये उसे। कहाँ मिलता है इसमें? देखो हम अपनी कंपनी यूज भी करते हैं, स्क्रीन अच्छा, पे वो सॉफ्टवेयर है क्या ये कोई? ये वेबसाइट है, देखो मैं दिखाता हूँ, हीलियम 10। हाँ, दिखा दो प्लीज। बाकी आज की क्लास तो ओवर हो चुकी है। कोई नहीं, थैंक यू यार, बहुत अच्छा बता रहे हो, कीप इट अप, लगे रहो, अच्छा है ये। F1 माइक्रो में एडमिशन होगा। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुलशन, अपना अपना यार ओपन करो, वी विल सपोर्ट यू यार, हमें जो भी लगेगा कि हाँ ठीक है। हेमंत जी को वहां पे रख लेना रिसेप्शन पे, F1 के सारे बंदे मैं बुला लूंगा। ठीक है ना? ठीक रहेगा यार। तो ये डैशबोर्ड है इसका, अराउंड ना अच्छा, हिलियम टाइम्स का? 7,000 रुपए के आसपास जाते हैं मंथली इसके फीस। हमारा ऑफिस का है ये। हाँ देखो, अच्छा। हाँ हमारा ऑफिस का है। देखो इसके अंदर ये भी बता देता है कि कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है, लिस्टिंग कैसे करनी है हमें उसकी, और ये भी बता देता है कि किस तरीके से हम अच्छा। और प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, उनकी सेल क्या चल रही है। ऐसे पता चलेगा नहीं, कौन से प्रोडक्ट की क्या सेल चल रही है ये बता देगा ये। अच्छा, अभी एक चीज ढूंढ के बता सकते हो यार, हाँ फुटवेयर में बताओ, सबसे पूछो। ज्यादा किसकी चल रही है? हाँ बताओ। फुटवेयर्स में देखना जरा किसकी चल रही है फुटवेयर में। ब्लैक बॉक्स में गया मैं। कोई भी लेडीज फुटवेयर देखना। हाँ देखो ब्लैक बॉक्स, हाँ पर ये ना Amazon.in के लिए नहीं है, Amazon.com के लिए है। अच्छा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे कीवर्ड, लीव कर सकते हैं ना, अभी मुझे कुछ वर्क है। हाँ लीव करना खत्म हो चुका है। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे को समझना है कुछ, मेरे को समझने दो। मैंने निकाला लेडी फुटवेयर, ठीक है, सर्च किया, देखिए। तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, इससे पता चल जाएगा कौन सी कंपनी के फुटवेयर ज्यादा सर्च हो रहे हैं? हाँ सर्च नहीं हो रहे, बिक भी रहे हैं ये भी। अच्छा, तो यार मैं एक्चुअली मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी नहीं है देखो क्लाउड पे, तो मेरे कहने का लेडीज, मतलब ये देखो है ना कि मैं हाँ बताओ। इसमें क्या है ना, एक्चुअली मेरा जॉब तो अब रहा नहीं उतना, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ना कि मैं कुछ ऑनलाइन में कुछ अपना वर्क करूँ यार। अच्छा तो मैं वही सोच रहा था, जो साइट्स पे सबसे ज्यादा सर्चेबल चीज क्या है, क्या चल रही है, वो ही मेरे को लगा यार तुम्हारे से पूछूं।
हेलो गुलशन। हाँ हाँ तो ये इसमें ऐसा पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सर्च ज्यादा हो रहा है? हाँ, ये सब पता चल जाता है इससे। पर ये ना Amazon.in के लिए नहीं है। अगर तुम लेडीज फुटवेयर बेचने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो यहाँ से नहीं बेच सकते। अच्छा। यहाँ ना Amazon.com के लिए ये तो $72,700 की सेल है मंथली इसकी। अच्छा। एक प्रोडक्ट की सेल $72,701। तो सोच सकते हो कि लास्ट टाइम। 2,123 ऑर्डर रोज महीने के। और यार सिर्फ कैसे निकाले डेटा यार, कुछ आइडिया दो ना हमें। यार मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है और तुम्हें मेरे क्या पास करना है, मतलब तुम क्या करना चाहते मैं ना जो लेडीज फुटवेयर वगैरह नहीं हो? हमारा ऑप्शन हो गया ये 3 कैरेक्टर इधर छोड़ दिए, बाकी कैरेक्टर को अलग कॉलम में उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा से देखो करके दे सकते हैं। कॉलम से मार देते हैं। ठीक है, कॉलम ऐसा है, सिलेक्ट किया इसको हमने। हम गए ट्रांसफॉर्म पर, स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3। जिन्होंने एक्सेल किया होगा उन्हें काफी इजी लग रहा होगा कि लेफ्ट राइट लगा करके जब इसको अलग करते हैं ना, काफी टेढ़ी हो जाती है। वंस एस लेफ्ट पॉसिबल, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स ले लें और ओके, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया ये। अब पहला कॉलम से हमारा किसी काम का नहीं है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया है। Means 3 means wherever the male female is there, it won't take no that option. यस, Only pop will be there. हाँ, ओनली 3 कैरेक्टर्स देयर फर्स्ट कॉलम, 3 characters. आफ्टर दैट सेकंड कॉलम। Okay. इसी ऑप्शन Pop will be removed. Okay. हाँ, इसी ऑप्शन में जैसे देखो ये नॉट रिमूव नहीं होता, उसके अंदर वो एक अलग कॉलम में सिलेक्ट कराते हैं। हम यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है। Okay. Okay. कि In another column, हाँ, it यदि हम will यहाँ be पर added. रिप्लेस जाए, देखिए यहाँ पर रिप्लेस जाए और हम यहाँ ठीक कर दें पॉप, जिसकी जगह कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ओके, तो ये सिर्फ सिंगल कॉलम में हो जाएगा। देखो रिप्लेस वैल्यू हो गया, सिंगल कॉलम में हो गया, सेम रिजल्ट आया है। वो हमें देखना है क्या रिजल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और लेने के लिए, एक ऑप्शन और सीखने के लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट कॉलम किया है। ठीक है, वापस जाते हैं, स्प्लिट कॉलम में करते हैं इसको। रिडम कॉलम, होम में गए, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर कैरेक्टर्स 3, लेकिन लेफ्ट से 3, राइट से नहीं, लेफ्ट से 3। हमने पहले राइट किया था तो लास्ट के 3 कैरेक्टर ALE जो है वो अलग कॉलम्स में आ गए थे और पहले कॉलम्स में बाकी छूट गए थे। तो हमने यहाँ पर अब लेफ्ट से किया है। ओके, 2 कॉलम्स बन गए, लेफ्ट एंड राइट। पहले कॉलम किसी काम का नहीं है, इसको रिमूव कर दिया है। सेकंड कॉलम का हमने रीनेम कर दिया है Z। ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते थे। तो हमें देखना यह है कि हम कौन से ऑप्शन से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट रिप्लेस वाला है। ओके, अब ये मर्ज हो चुका है। अब वापस जाते हैं, तीनों क्वेरी को अनेबल लॉट से हटा देते हैं। ये है हमारी अपेंड पॉपुलेशन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इस प्रोडक्ट पर हमने सीख लिया किस तरीके से हम पाइवट और अनपाइवट का यूज कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा अनपाइवट कॉलम्स पर ही डाटा जो है वो वर्क कर पाता है, चाहे पावर क्वेरी हो या पावर या फिर एक्सेल हो। यदि हमारी क्रॉस टैब टेबल होगी, यानी कि जो पाइवट टेबल जो होती है, उससे हम कोई और रिपोर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, उसका रिजल्ट जो है गलत आएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। एक्सेल या जो ये डेटा मॉडल्स होते हैं वो क्रॉस टैब टेबल को समझ नहीं पाते हैं। इनके लिए डेटा जो है इस सिंगल लाइन में होना चाहिए, जिसके लिए हमें जैसे यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान है जिसमें 2020 टाइम दिया हुआ है, एज ग्रुप 0 से 4 है। तो यहाँ पर 2 कॉलम बन गए हैं, 0 से 4 के लिए मेल के लिए इतनी और 0 से 4 के लिए फीमेल के लिए इतनी। बाकी वरना इनके लिए दोनों अलग अलग कॉलम बन रहे थे, मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। इसको की पावर जो ये क्वेरी होती है या एक्सेल है जो उसको समझ नहीं पाता है, तो उसको हमें अनपाइवट कॉलम करना होता है, उसके बाद ही रिपोर्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्क कर लिया है। अब इसे बाद में हम इसे लोड भी कर सकते हैं। गुलशन, ये फाइल तो ऑलरेडी अनपाइवट थी ना, उसके बाद हम लोगों ने इसको ये बनाया, पाइवट बनाया, ऐसे किया था ना? नहीं, ये पहले से ये आधी अनपाइवट थी और आधी पाइवट थी।
इसमें जो अच्छा अच्छा कंट्री अच्छा थी ना, कंट्री जो दे रखी है वो ठीक थी, लेकिन जो हमारी अच्छा मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन है उनके अलग अलग कॉलम्स दिए हुए थे। जब किसी एक वैल्यू के, देखो हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी एक वैल्यू के 2 कॉलम हो जाएं तो वो हमारे पाइवट कॉलम हो जाती है। जैसे हम कहें कि मेल के लिए अलग कॉलम है और पॉपुलेशन के 2 कॉलम हो गए ना, मेल पॉपुलेशन के लिए अलग कॉलम, फीमेल पॉपुलेशन के लिए अलग कॉलम। हमारे लिए कॉलम एक ही होना चाहिए, और बढ़िया उस पर करेगा जब कॉलम एक ही होगा, यानी कि पॉपुलेशन का कॉलम एक ही होगा। मेल और फीमेल के लिए एक अलग कॉलम ऐड करेंगे जिसमें लिखेंगे कि मेल के लिए आगे ये, फीमेल के लिए आगे ये, अलग अलग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो यहाँ पर कुछ ओके भाई कॉलम्स ठीक है हमारे,